दोस्तों, भादवा माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी ऋषि पंचमी व्रत के रूप में मनाई जाती है। इस बार ऋषि पंचमी व्रत 11 सितंबर शनिवार के दिन मनाया जा रहा है। इस व्रत को लेकर मान्यता है कि रजस्वला काल यानी माहवारी के समय अगर किसी महिला से कोई भूल हो जाती है तो इस व्रत को करने से उसको पाप से मुक्ति मिल जाती है। आज के इस वीडियो में हम ऋषि पंचमी व्रत कथा सुनाएंगे, जिसके श्रवण मात्र से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान हुए जाने अनजाने पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। इस व्रत के संदर्भ में ब्रह्मा जी ने इस व्रत को पापों से दूर करने वाला व्रत कहा है। इसको करने से महिलाएं दोष मुक्त होती है। वैसे तो इस व्रत की कई कथाएं प्रचलित है, इन्हीं में से एक कथा कुछ इस प्रकार है। विदर्भ देश में एक ब्राह्मणी रहती थी। एक दिन उसने अपने पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मण भोज करने का सोचा। अपने मन में विचार आते ही वह झटपट ब्राह्मणों को भोज का न्योता देकर आ गई। न्योता देकर आने के पश्चात थोड़ी देर बाद वो रजस्वला हो गई। अब वो दुविधा में पड़ गई कि अब ब्राह्मणों को भोजन कैसे कराऊं। वह तुरंत अपनी सखी के यहाँ गई और अपनी समस्या बताई। उसकी सखी ने उसे उपाय बताया कि माहवारी में 7 दिनों का नियम रखते हैं। मैं तो सिर्फ स्नान तक का ही रखती हूँ, तो तू एक काम कर, 7 पटिये पर बैठकर 7 बार नहा ले, तो तेरा 7 दिन का स्नान भी हो जाएगा और तू ब्राह्मण भोज भी करा सकेगी। अपनी सखी की राय जानकर ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। रजस्वला होते हुए भी उसने ब्राह्मणों और अपने परिवार जनों के लिए भोजन बना लिया। ब्राह्मण भोज के लिए आए। जैसे ही ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया, उस भोजन में से कीड़े निकलने लगे। यह देखकर ब्राह्मणों को तनिक भी देर न लगी ये जानने में कि इस औरत ने अशुद्धि में रहकर भोजन बनाया है। उन ब्राह्मणों ने उस स्त्री को श्राप दिया कि तूने रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाया, सभी चीजों को अपवित्र किया, इसीलिए तू अगले जन्म में कुतिया बनेगी और तेरा पति बेल की योनि को प्राप्त होगा। वो भी तेरे पाप का भागी बनेगा। तेरे पुत्र की मति धार्मिक होते हुए भी भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसा श्राप देकर ब्राह्मण वहाँ से चले गए। उनका श्राप फलीभूत हुआ। दोनों अपने अगले जन्म में कुतिया और बेल बने और दोनों का पुनर्जन्म अपने बेटे के यहाँ ही हुआ। एक दिन उन दोनों का श्राद्ध आया। दोनों बड़े खुश हुए कि चलो आज तो सब्जी पूरी खाने को मिलेगी। बेटे की पत्नी ने खीर पूरी बनाई और आंगन साफ करने चली गई। इतने में ही एक बिल्ली ने आकर उस खीर को झूठा कर दिया। खीर झूठी करते हुए कुतिया ने बिल्ली को देख लिया था। उसने सोचा कि यह झूठी खीर यदि ब्राह्मण खा लेंगे तो मेरे बेटे बहू को पाप लगेगा। उस कुतिया ने बहू को आते देख खीर की तपेली में मुंह डाल दिया ताकि बहू दूसरी खीर बना ले। यह देख ब्राह्मण की बहू को बहुत क्रोध आया और उसने उस कुतिया की खूब पिटाई करी तथा दूसरी रसोई बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया। बहू कुतिया को रोज एक रोटी देती थी। उस दिन तो उसने वो भी नहीं दी। रात को वह रोती रोती बेल के पास आई और बोली, आज तो बहू ने मेरी बहुत पिटाई करी और खाने को भी कुछ नहीं दिया। बेल ने कहा, आज तो बेटे ने भी मुझसे बहुत खेत जुताया। हमारे श्राद्ध पर हमें खीर पूरी तो दूर पानी तक नसीब नहीं हुआ और यह सब तेरे कुकर्मों की वजह से ही हुआ है। उन दोनों की यह बात उनका पुत्र सुन रहा था। उसे अपने माता पिता को कष्ट में देखकर बहुत दुख हुआ। उसने उन्हें इस दुख से निकालने की सोची। वह दूसरे दिन सुबह उत्तांक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां जाकर उसने पूरी बात बताई। ऋषि ने उसे इस समस्या का समाधान बताया। कहा, भादवा माह की अमावस्या के बाद जो पंचमी आती है उसे ऋषि पंचमी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत मासिक धर्म में होने वाले पापों से मुक्ति दिलाता है। तुम वह व्रत करो और अपनी माँ यानी उस कुतिया को भी यह व्रत करने को कहो। उसने और उस कुतिया ने ऐसा ही किया। ऋषि पंचमी व्रत के प्रभाव से कुतिया और बेल को मुक्ति प्राप्त हुई। तो दोस्तों, ये थी ऋषि पंचमी व्रत कथा और इसी के साथ हमारी ये जानकारी समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।